मीठा मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। भैया ना 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 ना, खाना नहीं है। माँ, इन्हें कार और मोटरसाइकिल दे दो। ला, अब जैसे तुमने हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, वैसे ही ससुराल में उनका नाम रोशन करना बेटा। ये जो मांग का सिंदूर होता है, ये भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार होता है, और इसका लाज रखना हर औरत का धर्म होता है। अब तक ये घर तुम्हारा था, हम माँ बाप तुम्हारे थे, लेकिन अब ससुराल तुम्हारा घर है बेटा, और तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे माता पिता है। तूने यहाँ जन्म लिया है बेटा, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी अपने ससुराल में जीना है बेटा। भगवान से बस यही प्रार्थना करना कि जिस घर में तुम्हारा भाग्य बंधा है, वो घर हमेशा खुशहाल रहे। दीदी, मुझे छोड़ के मत जाओ ना। आज मैं अपने घर की अमानत तुझे सौंप रहा हूँ दामू, इसका हमेशा ख्याल रखना। रामू, तुम मेरे दोस्त हो और आज से एक नया रिश्ता शुरू हुआ है। हम दोनों समझी हो गए हैं। कल्याणी आज से मेरे घर की इज्जत होगी और मेरे घर में वो बहू नहीं, बेटी बनकर राज करेगी। किसी चीज की फिक्र मत करना।
अब चलो ढूंढो, चलो। भैया ध्यान से, अंगूठी जाने मत देना। भाभी मेरी नाक बचाना, और रहम और हमदर्दी तो बिल्कुल मत करना, हमें जीतना है। भैया ध्यान से। अच्छा, भाभी तो मिल गई। क्या भैया, अब भाभी भाभी जीत से हार गई। गए। चलो कोई बात नहीं, फिर से। भाभी हमें फिर से जीतना है। भैया इस बार जाने मत देना। बेटा चलो। भाभी 1-0 की लीड है, बस एक और जीत अपने नाम कर लो। भैया इस बार बराबर कर देना। अरे तुम लोगों को अभी तक नहीं मिला क्या? भाभी जीत गई। बहू जीत गई। भैया भैया अगर इस बार हार गए ना तो ऐसी पूरी जिंदगी भाभी से हारना पड़ जाएगा, और गांव में लोग बोलेंगे कि दूल्हा दुल्हन से पाशा खेल में हार गया। अब तो 2-0 की लीड हो गई भाभी की। चलो चलो फिर से। देवेश क्या कर रहा है? जानबूझ के तू जिता रहा है ना, मैं समझ रही हूँ। चलो चलो चलो। भैया भैया जाने मत देना, पूरे गांव के नाक का सवाल है। यस भैया जीत गए। भाभी क्या बार किया तो जीता। आपने? चल। बस हमें एक और छक्के की जरूरत थी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, इस बार देखते हैं, देखते कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। चलो चलो चलो। भैया पहले ही ले लेना। पहली ले लो उठा लो। ले लो, ये जीत गए भैया। भाभी गेम बराबर का हो गया। क्या हुआ बहू? हाँ, इस बार तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। देखना चाहती हूँ कि इसमें से कौन जीत रहा है। चलो और एक बार, ठीक है? भाभी बहू बस पहले जैसा स्ट्रोक लगा दो, और लड़के लड़की से कम नहीं होते। भैया हैट्रिक कर देना, हैट्रिक। वापस भैया जीत जाओ। भाभी चूकना मत, हार जीत की चांस बस इसी में है। जीत जा। अगर आप जीत भैया गए निकाल लो। छीन लो छीन लो बराबर छीन हो लो छीन जाएगा। लो छीन लो। मैच टाई, भैया और भाभी दोनों साथ में जीत गए। भगवान ने मुझे लक्ष्मी की मूर्ति से बहू दी है। इतनी खूबसूरत है कि मेरे स्वर्ग से सुंदर घर की खूबसूरती भी मेरी बहू के आगे फीकी पड़ गई है। मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। भाभी अपनी थोड़ी खूबसूरती मुझे भी दे दो। बहू, अगले 7 जन्म तक तुम मेरे बेटे की अर्धांगिनी और मेरी बहू बनकर ही रहना, ठीक है? हर इंसान अपने हिस्से की जिंदगी जीता है, लेकिन जिंदगी जीने का मजा तब है जब हमारी जिंदगी किसी और की जिंदगी के काम आए। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिले। दामन मिट्टी का बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन मिट्टी का भाभी, भैया को ज्यादा तंग करने मत देना, और अगर ज्यादा तंग करे ना तो मुझे बताना, मैं उनकी अच्छे से क्लास लगाऊंगी। सोचा नहीं था शादी से पहले हमारा करीब आना हमें इतना करीब ले आएगा। हम अगर करीब नहीं भी आए होते तो हमारे घर वाले हमें करीब कर देते, क्योंकि हमारे करीब आने का फैसला तो वो हमारे जन्म के वक्त ही कर चुके थे। और ना तुम अपने पिताजी को इनकार कर सकते थे और ना मैं अपने। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी ना भगवान ने बनाकर भेजी है। लगता है, ऐसा ही है। ये तो है कल्याणी, और फिर तुम्हारे मेरे सपने भी एक हैं। मैं भी घर और गांव की खुशहाली देखना चाहता हूं और तुम भी। लेकिन हमारा ये सपना तभी साकार होगा जब हम अपनी खुशियां, अपनी भावनाओं की परवाह किए बिना काम करेंगे। मैं नहीं जानता कि इस सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या खोना पड़ेगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि इस सपने के कामयाब होने पर हम सबको क्या हासिल होगा। कल्याणी, जानती हो, हर इंसान अपने हिस्से की जिंदगी जीता है, लेकिन जिंदगी जीने का मजा तब है जब हमारी जिंदगी किसी और की जिंदगी के काम आए। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई और मुझे तुम्हारा साथ मिला। मैं भी बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे तुम मिले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों साथ मिलकर अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे।
बस बस बस, खुश रहो। इतनी जल्दी उठ गए तुम? देवेश कहाँ है? सो रहा है? वो सो रहे हैं। अच्छा, चलो। खुश रहो बेटा। ये बहुत अच्छा किया तुमने, सुबह की शुरुआत गणपति की पूजा से की है। बेटा गणपति जी तुम्हारे ऊपर, देवेश के ऊपर और पूरे परिवार पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। मैं जरा खेतों तक जा रहा हूं, आके नाश्ता तुम्हारे हाथ का बना हुआ करूंगा। जी बाबूजी। दुल्हन, अपने छोटे ससुर का भी आशीर्वाद ले लो। खुशहाल रहो और ये घर तुमसे खुशहाल रहे। मैं भी भैया के साथ ही नाश्ता करता हूँ, मेरे 2-4 पराठे बना देना। खुश रहो। अब हम रसोई में चलते हैं। पूरा दिन यही सोचते निकल जाता है, मेरी बेटी कैसी होगी, क्या कर रही होगी, वहां खुश तो होगी ना। तुम चिंता मत करो पल्लवी, हमारी कल्याणी दामू के घर बहू बनकर गई तो जरूर है, लेकिन रहेगी बेटी बनकर। दामन में टीका गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन में टीका। देखो आज बहू की पहली सुबह है। गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है, आज सब लोग सुबह सुबह एक साथ? आज इस घर में बहू की पहली सुबह है और पहली सुबह बहू के हाथ की बनी हुई चाय पीने का रिवाज है। रिवाज भी है और रस्म भी। लो भाभी आ गई। आओ बेटा। लाओ बेटा। भाभी मैं चाय नहीं पीऊंगा, आप भैया को दे दीजिए। मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत नहीं है। पी लेना बेटा, बहू ने आज पहली बार बनाई है, पी ले। भतीजे अब ये आदत बदल डाल, अब कुछ नई आदतें डालनी होंगी। माँ लड्डू किस खुशी में बना रही है? बहू का कल पग फेरा है। ओह अच्छा। इतनी जल्दी कैसे आ गया पता भी नहीं चला। तो फिर कल महारानी आएगी ना भाभी को लेने? और क्या क्या तैयारी करनी है? तू चिंता मत कर, मैंने सब कुछ कर लिया है। जा तू जाकर सो जा। जा। ठीक है। कल कल्याणी का ससुराल में 5वां दिन है, कल उसका पगफेरा करवाना है।
कितना जल्दी वक्त निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। पूरा दिन यही सोचते निकल जाता है, मेरी बेटी कैसी होगी, क्या कर रही होगी, वहां खुश तो होगी ना। तुम चिंता मत करो पल्लवी, हमारी कल्याणी दामू के घर बहू बनकर गई तो जरूर है, लेकिन रहेगी बेटी बनकर, क्योंकि वो घर मेरा दोस्त दामू का है। और वैसे भी हमारा देवेश्वर भी बहुत अच्छा लड़का है, छोटेपन से ही जानता हूं मैं उसे। तुम चिंता मत करो। महारानी, तुम कल जाकर उसके ससुराल से पग फेरा के लिए उसे बुला कर लाना। ठीक है पापा। हाँ महारानी, मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है। क्या हुआ तुझे? कल्याणी कहाँ है? कल्याणी ने आने से मना कर दिया। मना कर दिया? मैं जब दीदी के पास गई ना तो दीदी बहुत गुस्सा होने लग गई, एकदम भड़क गई। बोली क्या तमाशा बना रखा है मेरी जिंदगी का, कभी मुझे ससुराल भेजती हो, कभी मुझे मायके बुलाती हो। क्या मैंने मायका और ससुराल के बीच में चक्कर काटने के लिए जन्म लिया है? उन्होंने एक तो कहा मुझे कि अब चाहे दुख मिले या सुख, कल्याणी वापस नहीं आएगी। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।